पादुका गुरूणां च गुरुं वन्दे रामलालं महाप्रभुं सद्गुरुं चमनं नित्यं प्रार्थये योगसिद्धये। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शांति शांति शांति। करुणा सागर सरल वंदनीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान करुणामयी जगतजननी परांबा सद्गुरु माता जी, हिमालय की परम पूज्य सूक्ष्म शुद्ध योगात्माओं एवं प्रभु जी के प्यारे प्यारे भक्तों, योग से, योग साधनों के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कर्मों का क्षय होता है। जब तक कर्म बीज मौजूद हैं तब तक मुक्ति का मिलना संभव नहीं है। अभी आदरणीय ठाकुर साहब ने कहा कि जिधर प्रभु राम ले जाएंगे उधर जाना पड़ेगा। ये बात समझनी होगी कि जिधर हम जाना चाहते हो उधर क्यों नहीं जा सकते, और जिधर प्रभु राम ले जाना चाहेंगे उधर ही क्यों जाना पड़ेगा। हम घर को जा रहे हैं और जाना पड़ गया वन को, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गीता कहती है गहना कर्मणो गति। आप जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखें। अपनी इच्छा से कोई भी कुछ भी न तो कर सकता न कर रहा है। कोई भी जो कुछ हो रहा है वो पहले से निर्धारित है और वही कर्म बीज है। ये कर्मों का जो प्रभाव है वह ही दुनिया को संचालित कर रहा है, खासकर मानव जाति को। भगवान राम का राज्याभिषेक सुबह होना था, घोषणा हो गई थी कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। दशरथ जी ने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे कान के, एक दिन वो दर्पण देख रहे थे, देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गए। उन्होंने कहा अब मेरा वन जाने का समय हो गया। मेरे कुल की परंपरा है कि जब वृद्धावस्था आ जाती है तो अपने युवा राजकुमारों को राज्य सौंपकर मेरे कुल के राजा लोग हमेशा वानप्रस्थी होते रहे हैं, वन को जाते रहे हैं भजन के लिए, सत्संग के लिए। तो उन्होंने घोषणा की कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा और दुनिया में खुशी छा गई। लेकिन इस बात को सुन के दुख भी हुआ कि महाराज दशरथ वन को चले जाएंगे। ये भी घोषणा उन्होंने कर दी थी कि मैं राज्याभिषेक करके पत्नी सहित वन को निकल जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे कुल की परंपरा है, रघुकुल की यही परंपरा है। लेकिन सुबह होते होते सब उल्टा हो गया। सुबह होते होते सब उल्टा हो गया। राजा महाराजाओं की नहीं चली, आम आदमी की तो बात ही क्या है। जिसको राजगद्दी मिलनी थी उसको वन को जाना पड़ा पत्नी से। ऐसा कैसे हुआ? ये जो हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, ऐसा कैसे होता है? गहना कर्मों गति, कर्मों की गति जो है वो बहुत ही गहन है। अब ये पहले निर्धारित हो जाता है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो उठना बैठना है, हमारा जो जीवन है वो कैसा चलेगा, कैसा रहेगा।
उसमें हम अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे कि जी आप तो योग साधन पथ पर है और योग से तो सब कुछ उलट पुलट किया जा सकता। इस बात पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये बात समझने की जरूरत है। ये ऐसा है कि जो पहले हम कर्म करके आए हैं, जैसे पिछले महीने हमने नौकरी जो की है तो तनख्वाह पहली तारीख को मिलती है। पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, अगले महीने की पहली तारीख। तो पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हैं उनका फल इस जन्म में मिलता है। उनकी जो फसल है वो इस जन्म में तैयार होती है। देखिए ना, ऐसा तो है नहीं। फसल जब बोई जाती है तो वो 4 महीने बाद 5 महीने बाद तैयार होती है, तभी कटती है। अब इसलिए अगर कोई ये सोचे कि अगर पहले से ही सब निर्धारित है, निश्चित है कि क्या होना है, तो फिर हम कर्म क्यों करें, ये भी प्रश्न है। अगर पहले से ही पता है कि किसको राज मिलना है, किसको वनवास मिलना है, किसको गरीबी मिलनी है, किसको अमीरी मिलनी है, तो हम कर्म क्यों करें। एक बात ध्यान रखें कि अगर हमारे भाग्य में रोटी लिखी है तो वही कर्म हमसे हल भी चलवाएगा, क्योंकि हल चलाए बगैर अनाज पैदा नहीं होगा, रोटी पैदा नहीं होगी। वही कर्म हमसे पुरुषार्थ कराएगा, कर्म ही पुरुषार्थ भी करवाता है। अगर हम ये कहें कि जी रोटी हमारे भाग्य में लिखी है, तो हाथ को रोटी उठानी पड़ेगी और मुंह तक ले जाना पड़ेगा, ये भी कर्म में ही लिखा है। और कर्म का प्रभाव देखिए, जैसा कि आदरणीय ठाकुर साहब ने कहा, जिधर प्रभु जी ले जाएंगे उधर जाना पड़ेगा। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, महाभारत का। दोनों पक्षों ने अपने अपने मित्र राजाओं को अपनी सहायता के लिए, युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाया। अब पांडवों के मामा जी थे राजा शल्य, मद्र देश के राजा। तो वो जोर शोर से पांडवों की सहायता के लिए बड़ी सेना लेकर के आए। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, शकुनी ने चाल सिखाई होगी कि दुर्योधन ने उनके स्वागत के लिए बड़ा भारी पंडाल और बड़े सुंदर व्यवस्था और बड़ा चारों ओर सजा धजा करके तैयारी कर दी। और जब राजा शल्य आए तो उनका स्वागत, ऐसा भव्य स्वागत किया गया जैसा किसी का कभी हुआ ना होगा। हालांकि वो सामने नहीं आया, नौकर चाकर सब सेवा में लग गए, जुट गए, ढोल बाजों के साथ और बड़ा खान पान और बड़े चारों तरफ सेवा ही सेवा। तो वो इतने खुश हो गए, उन्हें लगा देखो मेरे भांजों ने कितना बड़ा स्वागत किया है। तो उन्होंने कहा कि देखो जिन्होंने मेरा ऐसा स्वागत किया है उनके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तो तुरंत दुर्योधन सामने आ गया। दुर्योधन सामने आ गया, बोले जी आपका ये भांजा ने ही ये छोटी मोटी सेवा आपकी। तो शल्य बहुत हैरान हो गया, बड़ा। लेकिन अब जो मुंह से निकल गया तो निकल गया, क्या करें। विनाश करने तो आए थे कौरवों का, लेकिन अब ये जो है मजबूरी में दुर्योधन उधर कौरवों का के पक्ष में जाना पड़ा। तो अब वहां पांडवों ने, लेकिन फिर भी अब उन्होंने कहा कि ऐसा है, कर्ण जो था जब सेनापति बना तो कर्ण ने कहा कि मेरे सामने कोई वीर टिक नहीं पाएगा, पर शल्य एक अच्छे
सारथी हैं, अच्छे सारथी भी हैं, वो रथ का संचालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, जहां तक मुझे इस बात का ज्ञान है। तो मैं चाहता हूं कि शल्य ही मेरे रथ को चलाएंगे, राजा शल्य। अब आया तो लड़ने के लिए पांडवों की तरफ से था, लेकिन अब उनकी सेना वो कौरवों के पक्ष में गए। लेकिन फिर भी उन्होंने एक काम तो किया कि जब जब अर्जुन सामने आता था युद्ध करने के लिए, तो शल्य अर्जुन की बहुत प्रशंसा करने लगता था और उसके हौसले तोड़ने लगता था कि अर्जुन के सामने टिकना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं। ओहो, ऐसा धनुर्धर बाणों की ऐसी बारिश। तो इस प्रकार की बातें कर करके वो निरंतर, उसने कहा कि अपने भांजों से कि भाई मैं तो अब उनकी तरफ से लड़ना पड़ेगा, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि जिसके पास मानसिक बल होता है वही बलवान माना जाता है। आप इतना करें कि जब कर्ण का रथ आप चलाएं तो कर्ण को आप जो है उसका हौसला गिराते जाए, उसका आप हौसला गिराते जाए, तो उससे ये होगा कि उसका मनोबल टूटता जाएगा। तो उस समय देखिए आप कि क्या वही बात कि प्रभु जी जिधर ले जाएंगे उधर जाना पड़ेगा। अब हम जो कुछ सोचते हैं, जो योजनाएं हम बनाते हैं, और ठीक समय आने पर उसका उल्टा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जो कर्म बीज हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं और वह ही हमारे जीवन का संचालन करते हैं। वैसे एक बात कही गई है ना कि जो माता पिता है और जो शिक्षा है और जो पत्नी और बच्चे हैं, जो धन है नौकरी वगैरह और जो आयु है, ये पहले ही निर्धारित हो जाती है। जन्म लेने से पहले, मां के गर्भ में आने से पहले ये निश्चित हो जाता है उसके कर्मों की गति के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार ये निश्चित हो जाता है, पहले ही उसकी कहानी बन जाती है और सारा जीवन उसका उसके कर्मों की कहानी के हिसाब से ही चलता है। जब तक कर्म हमारे हैं तब तक हमारी जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन जब कर्म भस्म हो जाएंगे तो फिर तब जीवन भी वहीं पर एंड हो जाता है। समाधि की जो बात है, निर्बीज समाधि, जिसे अंतिम समाधि माना जाता है, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि। तो जो निर्बीज समाधि होती है, बीज किसको कहते हैं? बीज कहते हैं कर्मों को, जो हमने कर्म किए अच्छे और बुरे, अपने स्वार्थ के लिए कर्म किए हैं या जैसे भी किए हैं, उन कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। लेकिन समाधि जब प्राप्त होती है तो समाधि में जब भगवान से एकाकार होता है भक्त का और भगवान का एकीकरण होता है और अपने स्वरूप में स्थिति होती है, जब परमात्मा का दर्शन होता है समाधि में, तो जो जितने भी हमारे कर्म पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो सब जल जाते हैं। वो जल जाते हैं, इसीलिए उसे निर्बीज समाधि कहा गया। अगर बीज जो हम खेतों में बोते हैं, अगर उन बीजों को हम तवे पर भून दें और उसके बाद खेत में डालें या कहीं भी, तो वो जमेंगे नहीं, उगेंगे नहीं, वो खत्म हो चुके। अगर बीजों को हम तवे पर भून दें तो फिर उनको कहीं भी खेतों में डालें वो नहीं उगेंगे, उनको कहते हैं दग्ध बीज। उसी तरह से जब
समाधि का मतलब है एक दिव्य अग्नि। उस अग्नि में जब ज्ञान होता है, ज्ञान क्या है? परमात्मा। परमात्मा के दर्शन को ही ज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म में ज्ञान परमात्मा का नाम है। जैसे कहते हैं ना, जो उसे वो ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब है कि जिसने परमात्मा को जान लिया, देख लिया, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जो बहुत रट करके पढ़ करके भाषण प्रवचन कर सकता है वो विद्वान हो सकता है। ज्ञानी की परिभाषा दूसरी है। हो सकता है कि कोई ज्ञानी भी और विद्वान भी हो दुनिया में, ऐसा भी हो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन ज्ञानी अनपढ़ भी होते हैं। कबीर दास बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं और कलम गई नहीं हाथ। वो कहते हैं मैंने कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी और स्याही और कागज मैंने छुआ नहीं जीवन में। तो अब जब परमात्मा का दर्शन होता है, यानी ज्ञान हो जाता है, तो कर्म के बीज जल जाते हैं, कर्म जल जाते हैं। उसके बाद मनुष्य का दोबारा जन्म नहीं होता। दोबारा जन्म नहीं होता। जब कर्म जल गए, जब स्टोर में आग लग गई तो सामान तो खत्म हो गया। अगर स्टोर में आग लग जाए तो सामान तो खत्म हो गया, फिर तो कुछ भी हाथ आने का नहीं। तो हमारे स्टोर में जो हजारों जन्म के कर्म जमा है और उन कर्मों को भोगने के लिए जो हमें हजारों लाखों दफा जन्म लेना है, जब समाधि प्राप्त हो जाती है, यानी परमात्मा का दर्शन साक्षात हो जाता है, तो परमात्मा के दर्शन में ये शक्ति है कि हमारे सारे कर्म जो है, अच्छे भी और बुरे भी, वो जलकर राख हो जाते हैं। जब कर्म ही जल गए तो बोएंगे क्या, उगेंगे क्या? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब तक कर्म है, वो कर्म ही हमको चलाते हैं, घुमाते हैं। हम सोचते कुछ हैं, योजना कुछ बनाते हैं और होता ठीक उल्टा है। इसलिए ये है कर्म बीज और ये है प्रभु की माया शक्ति। ये इसीलिए कहा कि आपका कर्म पर तो अधिकार है, पर फल पर आपका अधिकार नहीं है। आप पूरे साल भर बगीचे की सेवा करते हैं, पर जरूरी नहीं कि फल बढ़िया हो। सीजन पर फल बढ़िया मिले, दाम बढ़िया मिले, ये आपके हाथ में नहीं है। चाहे आप दिन रात सोचते रहिए, आपके हाथ में सेवा करना है बगीचे की, पर फल लगेंगे, फल हम तोड़ेंगे, बाजार तक जाएंगे और रेट अच्छे मिलेंगे, ये आपके हाथ में है ही नहीं। नहीं है ये आपके हाथ। आप विद्यार्थी साल भर एक पैर पर रटता रहे, मेहनत करता रहे, उसके भाग्य में कर्म है, कर्म उसके बस में है, लेकिन रिजल्ट भी उसका अच्छा ही होगा, ये उसके हाथ में नहीं है। कई दफा ऐसा होता है, थोड़ा सा मेहनत करने वाले को बहुत बड़ा फल मिल जाता है, और कई बार देखने में आता है कि दिन रात मेहनत करने वाले के हाथ कुछ नहीं आता। ये होता है क्योंकि हमारी इच्छा नहीं चलेगी, और कर्म ही इच्छा भी पैदा करते हैं, कर्म ही पुरुषार्थ भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है हमारे भाग्य में रोटी लिखी है, लेकिन हाथ रोटी को तोड़ेगा, मुंह तक ले जाएगा, वो भी कर्म ही करवाएगा। अब बिशनदास जी, आदरणीय बिशनदास जी की चर्चा ठाकुर साहब ने की। बिशनदास जी लाहौर में किसी फैक्ट्री में काम करते थे और उनको नजले की परेशानी रहती थी, बहुत उनकी नाक बहती रहती थी। नजला होता है ना बहुतों को, तो छींके चलती रहती हैं, नजला हो जाता है। तो उनके एक मित्र के थ्रू उनको पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़े योगीराज प्रभु रामलाल जी महाराज आए हुए हैं। अच्छा, पहले तो उन्हें पता लगा यहाँ एक योगीराज रहते हैं जो अलग अलग तरह के रोगों से निजात दिलाते हैं। वो भी गए, और जब वो भी गए
उस जगह तो वहाँ स्वामी मुलकराज जी महाराज योग साधन आश्रम में योग सिखाते थे। तो उन्होंने एक भक्त से कह करके बिशनदास जी को जल नीति करवाई, फिर सूत्र नीति करवाई और फिर प्राणायाम करवाया, उसका अभ्यास उनको कराया। कुछ दिनों जाते रहे, नजला बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उन्हें पता चला योगीराज योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज आए हुए लाहौर में। तो वो फिर गए वहां उनके दर्शन करने। दर्शन करने गए तो नीचे ऊपर दूसरी मंजिल पर बैठकू में बाहर बरामदे में प्रभु जी और स्वामी मुलकराज जी महाराज बैठे हुए थे। प्रभु जी बैठे थे और साथ में स्वामी मुलकराज जी महाराज बैठे हुए थे। अब बिशनदास जी जब गए तो जैसे ऊपर जाने को हुए तो नरसिंह मूर्ति नीचे सेक्रेटरी बन के बैठे हुए थे। अरे किधर जा रहे हो, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? सीधे बिना पूछे बोले हाँ जी मैं प्रभु जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे ऐसे ही हो जाते दर्शन, इधर पहले वो जो है विजिट वो कराना पड़ता है, पहले यहाँ बात करो हमसे। ऐसे ही कैसे जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो, यहाँ हमसे बात करो, पहले हमसे आज्ञा लो। अच्छा, तो ऐसी बहसबाजी होने लगी। तो प्रभु जी ने नीचे देखा कि नरसिंह मूर्ति है, क्या बात है, क्या शोर हो रहा है? बोले जी ये सीधे चले आ रहे हैं उधर को। बोले आने दो इनको, तुम क्यों इनको रोक रहे हो, डांट रहे हो, इनको आने दो। प्रभु जी ने ऊपर से कहा 2 मंजिले से। फिर बिशनदास जी सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर 2 मंजिले पर गए तो प्रभु जी और स्वामी मुलकराज जी बैठे। तो उन्होंने प्रभु जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, मुलकराज जी को भी प्रणाम किया, बैठ गए। बातचीत होने लगी। तो बिशनदास जी महाराज ने प्रभु रामलाल जी महाराज से कहा कि प्रभु जी मैं ऐसे ऐसे मुझे नजला वगैरह था, तो आपकी कृपा से यहाँ योग का अभ्यास करने से ठीक हो गया। तो मेरी योग में बहुत रुचि बढ़ गई है, योग साधना में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे योग की दीक्षा दे दें। तो प्रभु जी ने कहा कि देखो आपको तो दीक्षा हमारे राजा जी देंगे। ऐसे स्वामी मुलकराज जी के कंधे पर हाथ रखकर प्रभु जी ने कहा आपको तो दीक्षा हमारे राजा जी देंगे। तो बाद में उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। फिर उस दिन तो दीक्षा नहीं हुई। बाद में किसी दिन फिर स्वामी मुलकराज जी के द्वारा श्री बिशनदास जी की दीक्षा हुई। एक दिन क्या हुआ कि 3-4 गुरु भाई नहीं, बिशनदास जी और उनके कुछ साथ में काम करने वाले कर्मचारियों ने ये बनाया प्लान कि हम जो है फिल्म देखने जाएंगे और टिकट बुक करा ली। टिकट बुक करा ली तो हुआ ये कि बिशनदास जी ठीक टाइम पर अपने कमरे में पहुंच नहीं पाए और वो 3-4 लोग जो थे वो फिल्म देखने के लिए रात की फिल्म देखने चले गए। तो बिशनदास जी को ये हो गया कि भाई देखो जाना तो मैंने भी था, लेकिन मेरे साथी लोग चले गए और मैं रह गया। तो देखो ऐसा उनके मन में। उतने में प्रभु जी प्रकट हो गए। बोले भाई क्यों उदास है? बोले जी फिल्म देखने जाना था। बोले हाँ देखो ये सामने फिल्म चल रही है। तो एकदम देखा तो सामने पर्दे पर दीवार पर फिल्म शुरू हो गई। फिल्म का नाम था लोक लोकांतर। फिल्म का नाम था लोक लोकांतर। तो फिल्म चल पड़ी। अब वो फिल्म देखते 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 देखते
कई लोग देखे, उसमें सिद्ध लोग देखे, सिद्धों की दुनिया देखी, गंधर्वों की दुनिया देखी, फिर पितरों के लोग को देखा, फिर वैकुंठ लोक में देखा, भगवान विष्णु को विराजमान देखा, फिर ब्रह्म लोक को देखा, कई तरह के लोग है ना। उन सब लोगों को देखते हुए आनंद लेते रहे और करते करते यानी रात बीत गई। जब वो आए उनके मित्रगण, तब जाकर के वो फिल्म बंद हुई जो चल रही थी। जो फिल्म हॉल से फिल्म देखकर आए, जब वो आए तो वो फिल्म भी बंद हो गई जो सामने चल रही। उन्होंने कहा यार माफ करना, हम तो फिर तुम तो लेट हो गए। अरे बोले माफ तुम करो, मुझे जो इतनी अच्छी फिल्म मुझे यहाँ देखने को मिली। तो इस तरह की घटनाएं भक्तों के जीवन में होती है। तो बात वही कि देखेंगे वही जो प्रभु जी दिखाएंगे और जाएंगे वही जहां प्रभु जी ले जाएंगे। ठाकुर साहब ने बात कही थी ना। तो ये सब कर्म बीज होता है हमारा। अब जो कर्म हम कर रहे हैं ये आगे के लिए बीज फसल तैयार हो रही है। लेकिन इस जन्म में जो भी अगर सत्संग में भी हम आ रहे हैं तो ये इस जन्म में अपनी इच्छा से नहीं आ रहे, ये हमको ला रहे हैं हमारे पिछले कर्म। जो कुछ भी हम सोच रहे, कई दफा हम सोचते ना मैंने नहीं, उससे बात ही नहीं करनी, मैंने उसकी तरफ देखना ही नहीं। पर होता यह है कि फिर बार बार देखना पड़ता है और बार बार उससे बात करनी पड़ती है। क्यों? वो कर्म है, वो कराएगा, आप बच नहीं सकते। गीता कहती है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति तुमसे कर्म कराएगी, लेकिन मनुष्य अहंकार की वजह से सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। ये मनुष्य का अज्ञान अहंकार ऐसा उससे सोचवाता है कि भाई मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। सच्ची बात है। ठाकुर शास्त्री जी ने क्या कहा प्रवचन में? शास्त्री जी ने मन टिकरी में प्रवचन में क्या कहा कि ठाकुर वहां जो टिकरी में जो कुछ हो रहा है ठाकुर साहब कुछ नहीं कर रहे वहां, ये समझ लो। वहां उस दिन ना प्रवचन में मन टिकरी में कहा कि वहां जो कुछ भी हो रहा है वहां ठाकुर साहब कुछ नहीं कर रहे। उनके जन्म से पहले से वहां कार्यक्रम चला हुआ है, वो अब दिखाई दे रहा है, पर वो पहले से ही वहां कार्यक्रम चला हुआ है। और वो जो कुछ है वहां जो भी नजारा है वो बहुत पहले से तय था और वो पहले से हो रहा है। उसमें ठाकुर साहब कुछ नहीं कर रहे। जो करा रहा है, जो करने वाला है वही कर रहा है वहां टिकरी में। उसमें ठाकुर साहब कहीं नहीं है। ये बात उन्होंने अपने प्रवचन में कही। और वही बात वही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय है और अपने समय पर उसने होना ही होना है। तो जैसा प्रभु राम की इच्छा होगी वैसा होगा। बोल श्री सच्चिदानंद